मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। एखन हम पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में छी। आइ अम्बेडकर जी के पुण्यतिथि छै। हम बात करब जे आयोजक छथि हुनकासँ जे ई जे मना रहल छथिन एहिसँ की संदेश ओ देबऽ चाहै छथिन। अहाँ सबके नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1949 ईस्वी में जब से हुई है तब से लेके अभी तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में एबीवीपी मनाती आ रही है और उसे राष्ट्रीय समरसता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब इस राष्ट्रीय समरसता दिवस के मनाने की आवश्यकता एबीवीपी को क्यों पड़ी, तो एबीवीपी को इसकी आवश्यकता तब और अधिक पड़ जाती है जब भारत के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी राह चलते हुए हम किसी की जाति को पूछ करके किसी के ऑटो पे नहीं बैठते हैं, किसी के जाति के पूछ कर उनके होटल में खाना नहीं खाते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो हम जाति को देख करके वोट देते हैं। तब बाबा साहब के विचारों को लेकर के राष्ट्रीय समरसता दिवस को लेकर जैसे कार्यक्रमों को मनाने की आवश्यकता पड़ जाती है। और इन कार्यक्रमों की आवश्यकता तब और अधिक पड़ जाती है जब जेएनयू जैसे कैंपस में देशद्रोही गतिविधियों को संचालित करने वाले लोग या लिखते हैं या नारा लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे या ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, इस तरह के जब बातें वहाँ लिखी जाती है तब जाकर के राष्ट्रीय समरसता दिवस जैसे कार्यक्रम को मनाने की इस भारत में और अधिक आवश्यकता बढ़ जाती है। और इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों को लेकर के पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जहाँ जहाँ इकाई है उस इकाई में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि को राष्ट्रीय समरसता दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। क्या नाम है? आशीष झा, विश्वविद्यालय संयोजक, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया। तो हम आशीष जी से बात केलहुँ। आब हम बात करब राजा बाबू से जे ओ की कहऽ चाहै छथिन। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूर्णिया कॉलेज में भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के रूप में आज मनाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा उसका जो है क्या हो रहा है, एक तरह का जैसे संविधान है उसका जानकारी जो है नए छात्र को नहीं पता चल रहा है। उसका काम क्या है, संविधान में है क्या क्या चलना चाहिए। लोग यही जान रहा है कि संविधान का मतलब यही है कि छोटा जात बड़ा जाट, ये वैसा कुछ नहीं है। संविधान को जानने के लिए ऐसा हम लोग पर साल करते आ रहे हैं और इस साल भी किए हैं कि नए छात्र को जानकारी होना चाहिए संविधान का। तो आजकल जो है संविधान को हम लोग देखते हुए ये जानना चाह रहे थे कि बिहार में जब भी कुछ भी होता है, किसी तरह का भी कार्यक्रम हो, उसमें जो है उच्च जात नीच जात को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मतलब हम लोग संविधान को पढ़कर उसको ख़त्म करना चाहते हैं, मगर क्या हो रहा है, दिमाग में उसको रखें कहीं ना कहीं सेट है कि हमारा जात का लोग है, आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा उद्देश्य को ख़त्म किया जाए। छात्र का कोई जात नहीं होता है, छात्र को इसलिए यहाँ लाया जा रहा है और बताया जा रहा है एकत्रित करके एबीवीपी के द्वारा कि आप जो संविधान को जाने, संविधान को जाने और जाति से उठकर काम करें कि भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उस पर हम लोग एक बार गहन अध्ययन कर उसी के पथ पर चलें, जिससे बिहार में खास करके जातिवाद का एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा खड़ा है, उसको हटाने का काम करें। बस यही कहकर अपना बात को विराम करेंगे। नाम राजा कुमार, नगर सह मंत्री, पूर्णिया नगर इकाई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो ई राजा जी कहला जे संविधान के जे रचयिता छथि हुनका हम याद केलहुँ और जाति प्रथा जे छलिए ओकरा धीरे धीरे आब खत्म भऽ गेलिए, आब कोनो चीज नहीं रहल जाति प्रथा। और हम अहाँके बात करब एतऽ के जे वाइस चांसलर छथि और प्रिंसिपल साहब छथि हुनकासँ जे हुनकर की कथन छै। पी.आर. अम्बेडकर वह हस्ती है जो भारत में हमेशा याद किए जाएंगे और उनके विचारों को नौजवानों में फैलाने के लिए, प्रसारित करने के लिए यह एक गोष्ठी किया है। उन छात्रों को मैं धन्यवाद देता हूं और भविष्य में भी ये करता रहें ताकि अम्बेडकर महोदय का विचार जन जन तक फैले, ग्रास रूट तक फैले, हर लोगों के बीच में जाए ताकि भारत का तस्वीर बदल जाए। आज जो हमारे यहाँ
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि का आयोजन हुआ है। इसके लिए मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी छात्र नेताओं और सभी सदस्यों को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज की वर्तमान परिस्थितियों में है ना एक बहुत ही आवश्यक और प्रासंगिक कार्य किया। और ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संदेश है, जो उनका जो विचार है, वो आज ही नहीं आने वाले समय में भी 100% प्रासंगिक होंगे, हमको प्रकाश देते रहेंगे। और बहुत इससे जुड़े हुए इस तरह के प्रसंग हैं, है ना। संक्षेप में मैं यही कह सकता हूँ कि उनके जो भी ये संदेश हैं समाज के हर स्तर को बदल देने वाले, है ना। एकमात्र इसका यही एक पैगाम है, यही संदेश है कि जहाँ जो कुछ भी जो है, जो भी जैसे है ना, उसको बदल जाना चाहिए। धन्यवाद।